बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड जिसका नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या होगा बच्चों, मान लो यदि हम कोई ऐसा क्वेश्चन लेकर आ जाए जहां पर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में हम अक्सर टाइम रूट्स के क्वेश्चन का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें रूट आ गए हैं √3, √5, √7, 17 कुछ भी, फिर आप उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आज का मेथड, आज का वीडियो उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सिखाएंगे आपको बेसिक क्वेश्चंस पर यदि आप उस क्वेश्चंस में, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में वो मेथड लगाते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली बन जाएगा। तो चलो सीखते हैं। आज जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं उससे पहले हम लास्ट क्लास में शेयर किया गया होमवर्क चेक कर लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको आता है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² - 24। अब देखिए, यदि किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया होगा तो उसको क्या दिख रहा है कि यहाँ 16 और 24 के हिसाब से एक तो नंबर कॉमन आ रहा है और दोनों में x² और x है, इसका मतलब x भी कॉमन लिया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम कॉमन ले तो 4x कॉमन लिया जा सकता है। ऐसा करने पर अंदर बचेगा 4x - 6 = 0। अब बच्चा कहेगा सर इसमें अंदर अभी भी है, तो ऑब्वियसली आप 4 की जगह 8 भी कॉमन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या देखा, आपको क्या कॉमन दिखा। मुझे इस वक्त 4 दिखा था, आपको यदि 8 डायरेक्ट दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा बात। नहीं भी करते हो तो यहां से आपको देखने लग जाएगा सर 4 और 6 में अभी भी कुछ और एक्स्ट्रा कॉमन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मेथड यूज करेंगे। यदि तो 4x या तो इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो 4x को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और एक यदि हम 4x - 6 को 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6 और फिर 4 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा प्लस का 3/2। वो 2 यदि आप वहां कॉमन लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यदि यहां कट कर देते हैं तो भी सही हो जाएगा। आंसर 6/4 मत बोल देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी ऐसा नंबर है जो किसी कॉमन नंबर से कट जाता है, दोनों नंबर्स, तो फिर आपको उसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये था आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन। इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ABC आ गया, AB आ गया है। देख लो, x² - 2ax + a² - b² = 0। अब यदि आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत किसको आएगी पहले ये बता दूं, वो बच्चे जो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। जो थोड़ा सा भी दिमाग चलाते हैं उनको पता होगा कि a² - b² के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं a + b × a - b, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता के गया था कि दिमाग चला लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो +b - b कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों को ऐड करने पर 2a आ जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट करते हैं तो जो बीच का टर्म बनना चाहिए उसके हिसाब से हमें फैक्टर्स मिल गए हैं हमारे। अब उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करना होगा हमें, x² - a + b x - a - b x। ठीक है, ऐसा करेंगे। अच्छा सॉरी, इसको यहां प्लस करना है। ठीक है, मैंने हमेशा देखा है कि आप ये प्लस माइनस की साइन में मिस्टेक कैसे ना करें, उसका लॉजिक भी आपको समझाया था कि हमेशा वो फैक्टर कैसे बन रहा है वो देखा करें। हमने जब a + b × a - b को ऐड किया था तब ये बन रहा था, तो हमें बीच में प्लस का साइन लगाना है। क्लियर, माइनस मत लगा दीजिएगा। और पीछे की तरफ a² - b²। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x² - a + bx - a - b x प्लस, इसके भी दो ब्रैकेट्स आप लिख सकते हैं, a + b × a - b। अब आप पहले दो में कॉमन लीजिए, लास्ट के दो में कॉमन लीजिए। यहां से आपको यहां से आपको x कॉमन लेते हुए नजर आओगे तो यहाँ x - a + b बचेगा। ओके, और यहां पर इन दोनों से माइनस का a - b आप कॉमन ले लीजिए। जब आप ऐसा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ साइन प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस का, और a - b कॉमन जाने पर अंदर बचेगा a + b। ब्रैकेट को बहुत तरीके से यूज कीजिएगा, यदि ब्रैकेट गलत यूज करेंगे आप तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब ये बन जाएगा x -
a माइनस बी और ये बन जाएगा x माइनस a प्लस बी। यहां पर आपके दो फैक्टर्स हो चुके हैं और बड़े आप आराम से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको यदि सॉल्व करने जाएंगे दोनों को इक्वल्स टू जीरो वाली पोजीशन के लिए, सब जगह इक्वल्स टू जीरो चल रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो करने के केस में x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी पूरी, और इसको जब आप जाएंगे तो x प्लस x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी a प्लस बी। तो ऐसा करने पर आपको दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक है आपका a माइनस बी और एक है आपका a प्लस बी, दोनों से आपका आंसर बनके आ जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी, कोशिश करी, उनके आंसर बन रहे होंगे। ये तो एक सिंपल सा सवाल है तो ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, ये भी सिंपल सा सवाल है, ये भी आपसे हो जाएगा मिडिल टर्म। 8 में से तोड़ना है 6 आ जाए तो क्या आएगा 4 into 2, ठीक है, 4 into 2। और यहां पर 5 कैसे तोड़ना है कि 4 आ जाए, तो ये क्या आता है 5 into 1। अब ध्यान रखना यहां पर माइनस है इसलिए आपको माइनस का हिसाब से देखना है, बट आपको जो मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से करेंगे तो साइन की दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये जो 4 लाना है उसके लिए आपको 5 माइनस 1 करना होगा और बाहर माइनस छोड़ देना, अपने आप आपके सारे साइन करेक्ट होते चले जाएंगे। यदि आपने पहले से दिमाग चलाना स्टार्ट करा तो सवाल में दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट क्लास के हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे। आज हम नया मेथड सीखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये क्या है? बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड है जिसमें हमारे पास हमें यदि ए बी सी आइडेंटिफाई करना आ जाए तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ जाए हमसे सॉल्व जरूर हो जाएगा। अब उसके रूट की क्या कंडीशन होती है ये बात अलग है, पर यदि उसके रूट पॉसिबल है, अभी 10 तक तो जैसे भी पॉसिबल है वो भी हम सीखेंगे कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं है, पर जितने भी पॉसिबल है वो सारे इससे निकल जाएंगे। और 11th 12th में जो पॉसिबल रूट नहीं है वो भी हम वहां से निकालना सीख लेंगे। वहां पर आप इसी चैप्टर के इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेवल पर सीखेंगे, ठीक है। आयोटा वायोटा की फॉर्म्स आएंगी तो वो सब हम वहां पर सीखेंगे 11th 12th में। अभी हम जो सीख रहे हैं हम 10th क्लास के हिसाब से सीख रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो क्या कहता है, वो कहता है x की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट निकाल लो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एबीसी क्या है, जहां पर जनरल टर्म्स हैं एबीसी आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एबीसी, ए तो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का और सी को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये तीनों यदि आपने किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीख लिया जो कि हमने आपको पॉलिनोमियल में सिखाया था, तो आपको वही वैल्यूज यहां पे रख देनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो देख लो एक बार। फॉर्मूला इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि रूट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये वाली बात चल रही है इसमें। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, सर ये प्लस माइनस क्यों है यहाँ पर, बाकी सब तो ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों है यहाँ पर? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल होने चाहिए? तो दो रूट निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक बार इस पीछे वाले ब्रैकेट को इस बीच के साइन प्लस के साथ कंसीडर करना होगा और एक बार इस पीछे वाले ब्रैकेट को नीचे मतलब सेकंड माइनस के साइन के साथ अज्यूम करना होगा, तब जाके हमारे दो रूट्स निकल कर आएंगे। चलो प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। अब यहां पर एक बात देखो, इसमें एक बात बोली गई है डिस्क्रिमिनेंट वर्ड। अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो देखो ध्यान से, वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी अभी सिंपल सी बात करते हैं। पूरे क्वाड्रेटिक में इस फॉर्मूले में हमारा जवाब किस पोर्शन पर डिपेंडेंट है, इतना सा सोचो। यदि इस पूरे सवाल में मैं बी की वैल्यू कुछ भी डालूं, ए की वैल्यू कुछ भी डालूं, नंबर ही डालूंगा प्लस या माइनस कुछ भी डाल दूं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बट ये जो है ना, ये ब्रैकेट की ये टर्म अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत कुछ डिसाइड करवाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है तो ठीक है, ये 0 है तो भी ठीक है, पर रूट के अंदर यदि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आज तक हमने इसको सॉल्व करना नहीं सीखा है, और ऐसे क्वेश्चंस के रूट कैसे निकाले जाते हैं वो भी हमने नहीं सीखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। ये इसको हम अगले लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस तब तक ये ध्यान रखो कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इस एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी। तब तक हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले सवालों में अभी हमारे पास इसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो सवाल कर रहे थे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आप करके बैठे थे, इसका आपने 6 के हिसाब से क्या ढूंढा था, 5 + 1 यही ढूंढा था, देख लीजिए प्रीवियस वीडियो का। अब इसी को हम यदि देख लो, किसी बच्चे को मान लीजिए सवाल सॉल्व करना नहीं आ रहा है पर आंसर चाहिए, तो क्या किया जाए? कुछ मत करो, आप इस सवाल में स्टैंडर्ड है ना, गिवन इक्वेशन कंपेयर्ड विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से यदि आप कंपेयर कर दो तो योर a is 1, b is -6 and c is 5। यदि आपको ये मिल गया और क्वाड्रेटिक फार्मूला याद आ गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू निकालने का मेथड कहता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अब मुझे नहीं लगता आपके लिए दिक्कत होगी। माइनस इनबिल्ट है, उसके बाद b की वैल्यू -6 पुट करेंगे आप। ध्यान रखिएगा ये माइनस अलग से है, यदि कभी आपकी b की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका माइनस अलग से आएगा, ठीक है? तो वैल्यू पुट करना बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू आपकी 5 है, और 2 × 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √36 -20 अपॉन 2। सॉल्व किया जाए तो 6 प्लस माइनस 16 √ के अंदर बटा 2। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 6 x की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है, 6 प्लस माइनस 4, ठीक है, अपॉन 2। अब यहां से इसके दो आंसर निकल करते हैं। x में एक बार इसकी वैल्यू प्लस ले लीजिए, 6 + 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5, और यदि आप दूसरी बार लेते हैं माइनस, तो 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यही दो आ रहे थे, यहां डायरेक्ट निकल के आ जाएंगे, बस इतना सा अंतर है। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ये मेथड हर उस बच्चे के लिए जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता या साइन में प्रॉब्लम हो जाती है। यहां साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां भी हो सकती है बच्चों की, ध्यान रखना। थोड़ा सा ध्यान तो आपको हर केस में यूज करना ही पड़ेगा, आपका फोकस जो है वो रहेगा तभी आपका सवाल बन पाएगा, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो ध्यान तो यहां भी रखना है साइन का, बट थोड़ा कहां रखना है, इस पॉइंट पर हम एबीसी की वैल्यू सही से पहचाने और यहां पर वैल्यूज बहुत अच्छे से डालें, फिर तो मैथ से छोटी छोटी कैलकुलेशन है, हमारा सवाल हो जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं, ये रहा। अब ये सवाल जब होता है तब हम बड़े इजीली इसमें एबीसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए हमारा 25 है, बी हमारा -30 है और सी हमारा 9 है। इस हिसाब से यदि मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो हमारी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -30 प्लस माइनस √-30 का स्क्वायर -4 25 × 9 अपॉन 2a 2 × 25। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। 30 प्लस माइनस √30 का स्क्वायर 900 माइनस कितना हो जाएगा 900 अपॉन 50। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो एक्चुअली इसके जो रूट्स बचेंगे +30 +30 प्लस माइनस 0
अपॉन 50। यदि आप दो इसके पार्ट करना भी चाहें तो भी आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि 30 प्लस 0 अपॉन 50 इज ऑल्सो 30 by 50 विच इज इक्वल टू 3 by 5। और यदि आप उधर देखते हैं 30 माइनस 0 अपॉन 50 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 30 by 50 विच मीन्स 3 by 5। तो यहां पर आपको याद हो तो हमने पहले भी इसके सेम ही रूट्स निकले थे, अभी भी सेम ही रूट्स निकले। तो मेथड बहुत इजी है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और है जो बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं, सर इस वाले सवाल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ए बी सी पहचानो। ए क्या होगा 64, बी क्या होगा, यही तो परेशानी है सर, बी है ही नहीं। तो नहीं है तो यही तो याद करो, यदि कोई टर्म नहीं है, x की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट कितना रहा होगा उसका 0। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0, और c की वैल्यू कितनी होगी 625। और यदि आपने ये लिख दिया तो आप हो गए गलत, क्योंकि c की वैल्यू होगी -625। एक बार ये हो जाए, इसके बाद अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -0, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 64 इंटू 625 अपॉन 2a, 2 इंटू 64 हो गया। अब इसको यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो गई, हटा दो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये भी 0 होगी, ये माइनस है, अच्छा 625 माइनस का रखा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस भी गायब हो गया। अब आप ये देखो कि ये कितना बनेगा, 4 इंटू 625 करोगे तो कितना आ जाता है 2500। कितना आ जाता है 2500, 2500 नहीं आता है तो ध्यान से करके देख लो। 625 इंटू 4, 4 5 जा 22, 4 8 जा 10, ये हो गया 4 6 जा 24 8 5, तो 2500 2500 तो आ गया। अब इसके बाद इसको 64 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 64 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस केस में आप 00 लिखेंगे और उसके 25 को 4 टाइम गया तो 10, 10 कैरी 150 160, कितना आ गया 160000 डिवाइडेड बाय 128, ये आ गया। अब यदि आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखिए आपके पास कितना बचा है, x की वैल्यू जो है प्लस माइनस के अंदर 160000 और नीचे बचा है 128। सॉल्व करने जाएंगे तो ये 16 के हिसाब से 4 बाहर निकलेगा, एक पेयर, तो ये बचेगा आपका 400 डिवाइड बाय 128। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपके ऊपर है, यहां से ये 4 के टेबल से काट दीजिए, ये 100 टाइम्स, अच्छा इसके आगे प्लस माइनस चला तो यहां भी चलेगा 32। अब आपको इसका और 4 के टेबल से काट सकते हैं तो 25 अपॉन ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और मुझे लगता है आपका पहले भी यही आंसर आया था, ठीक है। अब इसमें एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सवाल दिया हुआ है पहले भी यही था, याद करो हमने क्या करा था, हमने कहा था 625 डिवाइड बाय 64 और फिर जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस आ जाता है। तो दो फैक्टर्स ऐसे ही निकलते हैं, वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करो चाहे जैसे भी करो। अब याद करो इस सवाल को करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा आसान था, दूसरा मेथड मुश्किल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। वो तो चलो हमने कर ली इसलिए आपको कैलकुलेशन इजी लग रही होगी, पर यदि आप करते तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाता है, मल्टीप्लाई करना आप आधा घंटे तक करते रहते हैं। तो सवाल देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब ये आपका आ गया है होमवर्क, ये 2-3 क्वेश्चन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो जो अभी मैंने प्रीवियस होमवर्क दिया था सेम वाला ही है, ये वाला भी सेम है। अब जिस बच्चे को वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में नहीं आई हो वो इस क्वेश्चन को इस मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करके देखे। इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ लिखा कोएफिशिएंट a होगा, x के साथ लिखा कोएफिशिएंट b होगा और ये बची रिमेन पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी c हो जाएगी। यही बात आपको यहां भी ध्यान रखनी है, इस पूरे सवाल में ये पूरा c है, ये पूरा आपका a b है और ये आपका a है।
जब तक आप सही वैल्यूज नहीं डालेंगे, सही से पहचानेंगे नहीं, तब तक आपका आंसर गलत बनेगा। क्लियर? तो अगली क्लास में हम इनको सॉल्व भी करवा देंगे। तब तक आपका काम है प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है? यदि आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको ये क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक भी नहीं किया है तो, और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।